हेलो जीपी रेटिंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर जीपी रेटिंग का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करना चाहिए। मैथ्स में क्या आता है, एप्टीट्यूड में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरा डिटेल्ड सिलेबस एक एक टॉपिक के साथ। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, टीएस रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईसन, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो एसएमबीडी मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मैथमेटिक्स। ये प्योर मैथमेटिक्स होगी। देखिए, एप्टीट्यूड का पोर्शन अलग है, रीजनिंग का पोर्शन अलग है। आता है ये सब कुछ मैथ्स जीपी रेटिंग सिलेबस के अंदर ही है। लेकिन अब आपको पता होगा जैसे कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है ये एससीआई में ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, एससीआई फ्लीट मैनेजमेंट जैसे एग्जाम्स में। और ये वाली जो ओवरऑल मैथ्स है ये तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, सिंपल लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कि आप एपी के नाम से भी जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम इंक्लूडेड है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। मेंसुरेशन 2D एंड 3D फिगर जैसे कि ट्रायंगल हो गया, आपका सर्कल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 3D फिगर जैसे कि कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, इन सब चीजों की बात करी जाती है मेंसुरेशन 2D और 3D में। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर द रिटन एग्जाम, आल्सो फॉर द इंटरव्यू। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास मीन, मीडियन, मोड आ जाता है। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका जनरल सिलेबस है। तो बच्चों आप लोगों ने जिस देखा है जो सिलेबस है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो सिलेबस है 9th और 10th का सिलेबस है। आप लोगों ने पक्का कभी ना कभी एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा ये। अगर आप नंबर सिस्टम से लेकर प्रोबेबिलिटी तक देखोगे तो आपको ये मिक्स लगेगा 9th और 10th क्लास का सिलेबस, जो कि एक्चुअल सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक आपका ये सिलेबस आता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लूं एप्टीट्यूड की, तो इस चीज में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? एक तो ये नई चीज है, दूसरी बात है एससीआई में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एससीआई और फ्लीट मैनेजमेंट में। तो बच्चे वहां पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताता हूं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब परसेंटेज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, सक्सेसिव परसेंटेज आ जाता है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके पास परसेंटेज कंपैरिजन आ जाते हैं, कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया आपका। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट से काफी बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के अंदर भी बहुत वैरायटी है, जैसे कि ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन काफी देखे जा रहे हैं आजकल रिसेंट एग्जामिनेशंस में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं एप्टीट्यूड पोर्शन के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर क्या आता है? देखिए, रीजनिंग के अंदर आपकी बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग आती है। लॉजिकल रीजनिंग जैसे कि एनालॉजी हो गई आपकी, फिर क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गई। एक नंबर सीरीज दे दी जाएगी जिसमें बोला जाएगा कि शुरू के 3 लेटर्स आपको दे दिए, बताइए नेक्स्ट लेटर क्या होगा। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोई भी टाइप की सीरीज हो सकती है। उसके बाद आपके पास कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, रैंकिंग टेस्ट की a इज ग्रेटर देन b, b इज लेस देन c, हु इज द टॉलेस्ट, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, अगर प्लस को हम माइनस से रिप्लेस कर दें, मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिप्लेस कर दें, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जरूर देखे होंगे। ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन में बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास क्वेश्चन फ्रेमिंग आती है कि उसका भाई वो है, उसकी शादी उससे हो रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दिए जाते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट की, अ पर्सन मूव्स 2 किलोमीटर फॉरवर्ड, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड देन ही टर्न्स टू ईस्ट, देन ही टर्न्स टू वेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, वेरिफिकेशंस ऑफ ट्रुथ। तो ये है आपका इन डिटेल पूरा सिलेबस। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जीपी रेटिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट सिलेबस है। हम यहाँ पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी में जो भी बच्चे यहाँ पर एनरोलमेंट लेके पढ़ने आते हैं, हम उनको ये पूरा सिलेबस कवर कराते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि इस सिलेबस को एफिशिएंटली कैसे खत्म किया जाए, और उसी के साथ साथ इस सिलेबस के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेज के टॉपिक्स हो गए,
क्वालिटी के क्वेश्चन के टॉपिक्स हो गए, रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए, तो अब पढ़ तो सब लोग लेते हैं, लेकिन इनकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो कि हमें अप्लाई करनी चाहिए एग्जामिनेशन में, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये भी हम SMBD मरीन एकेडमी में सिखाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है हमारे नेक्स्ट बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है जीपी रेटिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। थैंक यू।